इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। विश्वास सदियों का, विरासत अपनों की, हर पीढ़ी जिसे पहचाने वो चमक रतनलाल सिवाफना ज्वेलर्स की। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया अब तक समाचार। महानगर पालिका चुनाव की हलचलें जो है वो लगातार दिल की धड़कनों की तरह बढ़ती ही जा रही है। हर पार्टी के उम्मीदवार जो हैं वो लगभग तय हो चुके हैं, लेकिन अभी फाइनल मैच खेला जाना बाकी है, फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। इस वजह से हम लोग कहीं ना कहीं पार्टी के नेताओं से बातचीत करने का भी प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जलगांव में राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार दल जो है उनके नेता संग्राम जी सूर्यवंशी, डॉक्टर संग्राम सूर्यवंशी और एजाज भाई मलिक। एजाज भाई मलिक जो हैं उनके पास वारसा चला आ रहा है राजकारण में। डॉक्टर साहब जो हैं वो भी काफ़ी दिनों से राजनीति में हैं और राजनीति जो है अभी इनको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। मैं बातचीत कर रहा था तो मुझे ये समझ में आया कि अभी इनको जलगांव के सभी वार्ड्स की मतलब फिल्म जैसा इनके दिमाग में वो चीज़ें चल रही है, इतना अब स्टडी कर चुके हैं। इनसे बातचीत करेंगे। उद्धव बाला साहब ठाकरे का जो दल है शिवसेना, उसके साथ इनकी जोड़ी टूट चुकी है, ऐसा समझ के चलिए। तो ऐसा क्यों हुआ है और उसका फायदा होगा या नुकसान, ये जानेंगे हम। एजाज भाई से बात करते हैं। सबसे पहले एजाज भाई, जो जोड़ी टूटी है शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के, इससे वो आपने तोड़ी है, उनकी तरफ से टूटी है? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, धन्यवाद बोलूंगा आपको कि इंडिया अब तक तकरीबन 2 दशक हो गए इंडिया अब तक को, और ऊपर वाले से यही प्रार्थना रहेगी कि आप सेंचुरी मारे और ये चैनल जो है आपका, मैंने देखा ऑफिस में सिल्वर बटन है, ये डायमंड बटन तक जाए, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। दूसरे, आपने मुझे ये सवाल किया कि भाई आगाड़ी किधर से बिगाड़ी हुई, तो ताली जो है वो दोनों हाथ से बजती है। अगर तालियां अगर आप एक हाथ से बजाना चाहे तो ताली नहीं बज सकती। तो किसी ने कहीं ना कहीं से जो ताली का दूसरा ओर है वो नज़र नहीं आ रहा था, ये वजह से आगाड़ी में जो है वो बिगाड़ी आई है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे अनुयायी है, जो हमारे संबंधित जो पक्ष है, वो उनके जो डोके में जो है कहीं तो भी हवा चली गई है, तो वो वजह से वो थोड़े से हवा में है। आगे देखते क्या होता है। एजाज भाई, लेकिन लगता क्या है कि अगर आप सिर्फ अकेले लड़ते हैं या फिर और भी लोगों को साथ में लेते हैं आप, तो कितनी सीटों पर आपको उम्मीद है कि जलगांव में आप खाता खोलेंगे? हम जो है, अगर हमारा तो ये हो गया कि यानी जिसको बोलेंगे कि एक हिसाब से वो फारकत जो लेते हैं वैसा हुआ है उस दिन, तो हम तो पूरे 75 सीट की तैयारी कर रहे हैं। और कोशिश यही रहेगी कि हम जो है वो चुनाव जीते और एक अच्छी सरकार जो है यहाँ पे महानगर पालिका में दे सके, जो मुझे मेरे सामने नज़र आ रही है महापालिका की बिल्डिंग, और लोगों को एक अच्छा जलगांव, जो हमारे जो पूर्वजों ने जिसका सपना देखा था, वो जलगांव देने की हम कोशिश करेंगे। और बहुत सारी योजनाएं हमारे पास में, हम हमारे वचननामे में उसको लेकर आएंगे। बहुत सारी बातें जिस तरीके से मैं उसमें हिंट देता हूं कि हम अगर हमारी सत्ता आई तो हम वाईफाई फ्री करेंगे। दूसरे जो है बुजुर्गों के लिए जो है बस फ्री करेंगे। जो हमारी जो बच्चियां हैं, जो बहनें हैं, बेटियां हैं जो स्कूल जाती है, उनके लिए बस फ्री करेंगे। और ऐसी बहुत सारी योजनाएं हमारे पास में। और जिस तरीके से ये रोडों के काम हुए, गटर के काम हुए, आप देखते होंगे कि कई खड़ी बाहर आ गई है, पूरा सीमेंट टूट गया। मेरे घर के पास का रोड जो है वो बनने के 1 महीने बाद में टूट गया आनंद भाई। इसके पहले मेरे घर के पास का जो रोड था वो 1965 का बना हुआ था और अभी भी वो एकदम साबुत था। उसके बाद में अटलांटा आया था दादा के पीरियड में, फिर भी हमने वहाँ हमारे घर के पास में करने नहीं दिया था डामरी रोड। पर अभी जब हुआ तो ऐसा लगता है, अगर आप उधर का कभी गुजर हुआ तो मेरे गेट के सामने ही देखना आपने कि कितने बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए। डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो आघाड़ी में बिगाड़ी हुई है, संजय सावंत इसके मुख्य सूत्रधार हैं, ऐसा मुझे लोग बता रहे थे, तो कितना सच है? देखिए, संजय सावंत साहब जो है वो मुंबई से यहाँ आते हैं
बहुत देर तक मुंबई में थे, पीछे राउत साहब बीमार थे तो यहाँ आना नहीं हुआ, इसलिए उनको जो भी मालूमात थी यहाँ के लोगों ने दी है। और जो उस बेसिस पे वो जो उन्होंने निर्णय हम पे थोपे वो हमको मंजूर नहीं थे, तो फीडिंग उनको स्थानिक नेताओं ने दी। मैं ये बोलना गलत होगा कि निर्णय सावंत साहब ले रहे, लेकिन हाँ, सावंत साहब को ग्राउंड रियलिटी पहचाननी पड़ेगी और सब जगह से निर्णय लेने से पहले मालूमात अच्छे से लेके निर्णय लेना चाहिए। अभी जो आप लोगों का प्लान चल रहा है, तो किसके साथ आप जुड़ने की तैयारी कर रहे हैं या किसके साथ जुड़ चुके हैं, अगर आप बताना चाहें तो? देखिए, जो भी सेक्युलर विचारधारा को लेके चलेगा, जो सेक्युलर विचारधारा मतलब जो हिंदू की बात करेगा, जो मुस्लिम की बात करेगा, जो सिख की बात करेगा, जो ईसाई की बात करेगा, हर तबके की बात करने वाली जितनी भी पार्टियां हैं उनको साथ में लेके हम काम करेंगे और आने वाले दिनों में उनको साथ लेके चलेंगे। लेकिन अभी उबाटा जैसे कि गठ है, उनको लगता है कि हम ही सब कुछ है, तो ऐसा भी नहीं चलेगा। शरद पवार जी एक बड़ा नाम है, एक बड़े नेता है और उनकी विचारधारा, उनका नाम लेके हम चल रहे हैं और उनके नाम से ही हमारी पार्टी पहचानी जाती है। आज उनके नाम को सूट करे ऐसा ही काम हम यहाँ करना चाहते हैं और उनका नाम बड़ा बने ऐसा मान सम्मान हमें भी मिलना चाहिए, क्योंकि हमने बड़ा मन रख के विधानसभा लोकसभा में जो सीटें थी वो उबाटा गठ को दी थी, शहर की लोकसभा की और विधानसभा। तो हमारी कई अपेक्षा थी, जो हमारा जो ग्रास रूट लेवल पे का जो कार्यकर्ता है, जो दिन रात पक्ष के लिए काम कर रहा है, दिन रात पवार साहब का झंडा उठा के चल रहा है, वो आज कमजोर भी होगा खुद के बलबूते पे, उसको पवार साहब के टिकट देके हमको मजबूत करना है, तो ही वो वार्ड में जाएगा और अच्छे से काम करेगा। आज वो अच्छे से काम करेगा, नाम होगा और उसके पीछे हमको खड़े रहने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा सीट मांग रहे हैं। ये बात ठीक है कि हमारे पिछले निवडणूक में कोई कारणों की वजह से सीटें नहीं आई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पवार साहब को मानने वाला गठ जलगांव शहर में नहीं है। पवार साहब को बड़ी संख्या में लोग यहाँ मानते हैं, बड़ी संख्या में उनको फॉलो करने वाले लोग हैं और उनका विचार हम जब हर वार्ड में लेके जाते, लोग हमसे मिलते हैं, कार्यकर्ता मिलते हैं, टिकट मांगते हैं, उनको हम न्याय नहीं देंगे तो पक्ष कैसा बड़ा होगा। तो पक्ष बड़ा करना है, हम पदाधिकारी, हमारा काम है, कर्तव्य है पक्ष को बड़ा करना, वो कर रहे हैं हम लोग। जो दूसरी बड़ी पार्टियां हैं जो खुद को बड़ा समझती भी हैं, वहां पे 500 से ज्यादा लोग इंटरव्यू के लिए गए थे, तो आपको लगता है कि कुछ लोग वहां से भी आपके पास आएंगे? देखिए, आधा ग्लास पानी भरा है, आधा खाली है। देखने वाले को आधा ग्लास खाली एक नजर से दिखाई देता है, दूसरी नजर से आधा भरा दिखाई देता है। हमारा ग्लास जो है भरा हमको दिखाई दे रहा है। जब 500 कैंडिडेट वहां जा रहे हैं तो टिकट 75 को ही मिलने वाला है, बाकी लोग हमारे लिए काम करेंगे इलेक्शन में। जब उनके टिकट कट हो जाएंगे तो यही लोग उनके 10-10 घरों में वो भारतीय जनता पार्टी को और इन पक्षों को वोट नहीं करेंगे। तो आज हमको इतने लोग इंटू 10 घर इंटू 4 मतदान, इतनी लीड तो हमारे आज ही बन गई है। वहां से हमको आगे काम करना है, तो ये हमारे लिए शुभ संकेत है। जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा नाराजी, और वो लोग हमारे लिए काम करेंगे इलेक्शन में जिनको टिकट नहीं मिलेगा। एजाज भाई, जैसा इन्होंने बताया कि जो नाराज हैं वो आपके साथ करें, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपसे भी नाराज होंगे, फिर उनका क्या? ऐसा देखो, राजनीति में तो आप सबको राजी नहीं कर सकते, पर जहाँ तक हमारा सवाल है, हमारे से तो अभी तक कोई नाराज नहीं है। और हमारे जो मुलाकात हुई थी, माजी केंद्रीय मंत्री जय सिंह राव गायकवाड़ आए थे, उस दिन ही 210 फॉर्म का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था। कल कुछ फॉर्म गए, आज कुछ फॉर्म गए सुबेरे में। हमारा बंदे वहाँ पे बैठे हुए जो फॉर्म का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं और तकरीबन 250 के ऊपर हमारे भी फॉर्म जा चुके हैं। अब वो भर के आना बाकी है, उसमें से तकरीबन 60% फॉर्म आ चुके हैं हमारे पास में भर के। तो उसमें ऐसा नाराज़गी का कोई सुर नहीं है। और जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारी सीटें थी लोकसभा की और विधानसभा की, तो आनंद भाई मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछली विधानसभा में आपने भी बहुत अच्छा कवरेज किया है। तो जो हमारे जो अलायंस थे उबाटा, उनके कैंडिडेट को सिर्फ 63,000 मत पड़े हैं। और इसके बिफोर जो विधानसभा हुई थी उसमें हमारा जो कैंडिडेट था उसको 48,000 वोट पड़े हुए थे। तो सिर्फ उबाटा ने 15,000 वोट लिए हुए, 43,000 वोट तो हमारे ही है ना। और 2003 में हमारे सिटिंग आमदार थे, आमदार हमारे थे। 99 में हमारे खासदार थे मोरे काका। 2003 में सुरेश दादा आमदार थे राष्ट्रवादी कांग्रेस के। महापालिका में सत्ता थी हमारी। मेरे पिताजी जो है वो तांबापुर से चुन के आए थे। 3 लोग थे, ढेकड़े साहब थे, तनुजा तड़वी थे, पिताजी थे। इधर शाहू नगर से मेरे आत्या चुन के आए थे, मेरे आत्या थे।
देवकरप्पा थे, मंगेश सानप था, फिर हमारे काका शनिपेड़ भाग से, बलरामपेड़ भाग से चुन के आए थे। तो वो हिसाब से दादा की यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस की सत्ता बनी थी। और फिर आशाताई अपक्ष चुन के आए थे तो वो महापौर हुए। फिर बाद में 2.5 साल तनुजा तड़वी महापौर हुए। तो हमारा इतिहास कुछ ऐसा कमज़ोर नहीं है, इतिहास हमारा दांडगा है और इतिहास हर वक्त बदलते रहता है। उसके बाद में 2008 में हमारी 16 सीट है, फिर बाद में 10-12 सीट है, और पिछले कुछ ही कारण की वजह से वो अनहोनी हुई है, पर इतिहास वो दोहराया जा सकता है। चलिए, इतिहास दोहराएगा और हम भी उस इतिहास को देखने के लिए फिर से सभी जलगांव की जनता बेताब ही होगी। संग्राम भाई, अगर आपकी सत्ता आ जाती है तो क्या बदलाव आप अपेक्षित करते हैं? सबसे पहले युवाओं के लिए या रोजगार की निर्मित के लिए पोषक वातावरण बनाना पड़ेगा। कुछ शासन के तरफ, हमारी तरफ से, महापालिका की तरफ से कुछ प्रपोजल दिए जाएंगे कि यहाँ रोजगार की बढ़ावा मिलना चाहिए, आईटी सेक्टर को जलगांव शहर में बढ़ावा मिलना चाहिए। इसी के साथ में यहाँ जो बुजुर्ग लोग बड़ी संख्या में आज जलगांव शहर में रह चुके हैं, क्योंकि युवा पीढ़ी लगभग जलगांव छोड़ के काम धंधे के लिए बाहर जा चुकी है। ये युवा पीढ़ी को साथ जलगांव वापस बुलाना है तो, लेकिन जो बुजुर्ग यहाँ है उनके लिए अच्छे हॉस्पिटल की फैसिलिटी मनपा की तरफ से, उनके लिए अच्छे रिक्रिएशनल पार्क्स बुजुर्गों के लिए, जहाँ बुजुर्ग लोग अपना शाम का वक्त गुजार सके। उसी के साथ बच्चों का एजुकेशन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, गरीब लोगों के बच्चों के लिए एजुकेशन, मनपा की स्कूल में इंग्लिश मीडियम की तालीम देने के लिए हम कदम उठाएंगे। उसी के साथ एजाज भाई ने बताया, महिलाओं के लिए जो बस सेवा है वो फ्री करना चाहिए, स्कूल बच्चों के लिए बस सेवा फ्री करना चाहिए। इसी के साथ जो यूथ है उनको बढ़ावा देने के लिए फ्री वाईफाई जोन्स शहर में क्रिएट करने हैं, और ये फ्री वाईफाई जोन्स जो है यूथ को और इंटरनेट से जोड़ेगा, काम बढ़ाएगा, उनके अंदर के जो गुण है ऊपर लाएगा। और इसके साथ अन्य और बहुत सारी चीजें, रास्ते, गटर, पानी स्वच्छ, साफ सफाई, और जो वेस्ट मैनेजमेंट है जलगांव शहर का बहुत ही खराब स्थिति में है। इस वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक बहुत अत्याधुनिक अच्छा प्लांट बनाने की मानसिकता हमारी रहेगी। और ऐसे अन्य कई सारे और भी मुद्दे हैं जो हम आने वाले दिनों में हमारे जाहिरनामा में आपको बताएंगे। थैंक यू एजाज भाई, थैंक यू डॉक्टर साहब। इन्होंने बताया कि इनके अगर चुनकर आते हैं और सत्ता इनकी आती है तो ये क्या क्या करेंगे। एजाज भाई ने ये भी बताया कि ये कोई नए नहीं है, नवसिखवे नहीं है। शरद पवार साहब जो है वो प्रधानमंत्री की रेस में रहने वाले एक ऐसे व्यक्ति हैं महाराष्ट्र के, जिसका सम्मान महाराष्ट्र का हर व्यक्ति करता है। तो उनकी पार्टी कुछ ना कुछ तो करके दिखाएगी ही, और जब जोश ऐसा हो जैसा ये बता रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। भले ही सिंगापुर नहीं बन पाया हो, लेकिन यहाँ पर कुछ सुविधाएं ऐसी लाई जा सकेगी कि यहाँ के लोग सिंगापुर जाने का सपना तो देख पाएंगे। इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच।